हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरी एक्सप्लेन इन हिंदी एंड उर्दू। तो चलते हैं आज की स्टोरी की। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको बताने वाले, इस मूवी का नाम है अनस्टॉपेबल। ये 2010 में रिलीज हुई हुई मूवी है। IMDb पे इसको रेटिंग मिलती है 10 आउट ऑफ 6.8, जिसमें एक भागती हुई ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई थी। हम इस फिल्म के प्लॉट को डिटेल में समझने और देखेंगे कि कैसे दो आदमियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस ट्रेन को रोकने की कोशिश। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें स्टैंटन, साउथर्न पेंसिल्वेनिया का सीन दिखाया जाता है। विल कॉल्सन किसी फ्रैंक बार्न्स के नाम के आदमी को ढूंढ रहा होता है एक स्टेशन पर। विल कॉल्सन एक प्राइवेट कंपनी में गार्ड है। आज ही उसका ट्रांसफर यहाँ पर किया हुआ होता है, क्योंकि आज कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग विल कॉल्सन को किसी फ्रैंक बार्न्स नामी ड्राइवर के साथ 1206 नामी ट्रेन को रन करना होता है। इसीलिए वो लोगों से फ्रैंक बार्न्स के बारे में पूछता है कि फ्रैंक बार्न्स मुझे कहाँ मिलेंगे। एक आदमी उसको बताता है, वो रहा सामने फ्रैंक बार्न्स बैठा हुआ। जब वो फ्रैंक बार्न्स के पास पहुंचता है तो फ्रैंक बार्न्स को बताता है, आज हम दोनों ने मिलकर ट्रेन नंबर 1206 चलानी है। फ्रैंक बार्न्स उसको बोलता है, मैं कॉफी पीकर तुमसे ट्रेन में मिलता हूँ। तभी हमें यहाँ पर फ्रैंक बार्न्स के साथियों को दिखाया जाता है, जो के बता रहे थे कि इसका सरनेम कॉल्सन है और इसको सिफारिश के तौर पर ये नौकरी मिली है, और कंपनी हम जैसे पुराने वर्करों को जबरी रिटायर करके इन नए लड़कों को भर्ती कर रही है, जिससे वो लोग खुश नहीं होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फुलर यार्ड, नॉर्दर्न पेंसिल्वेनिया पर। यहाँ पर कंट्रोल रूम से कंट्रोलर कुछ आदमियों को पटरी खाली करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उस ट्रेन में स्कूल के बच्चों की एक ट्रेन आने वाली थी, क्योंकि आज यहाँ पर इनकी किसी बारे में ट्रेनिंग थी। जब भी हमें दिखाया जाता है कि डुई नाम का एक ड्राइवर ट्रेन नंबर 777 पर आकर उस ट्रेन को उस पटरी से हटाने के लिए जद्दोजहद शुरू करता है। जब भी दूसरा वर्कर डुई को बताता है कि ट्रेन के एयर ब्रेक्स के पाइप खुले हुए हैं, जिससे ट्रेन की एयर ब्रेक्स काम नहीं करेंगी, जिस पर डुई उस वर्कर को बोलता है कि हम दूसरी पटरी पर ले जाके इस पाइप को फिक्स कर लेंगे, क्योंकि कंट्रोलर मुझे बार बार तंग कर रहा है कि इस पटरी को यहाँ से खाली करो, इस ट्रेन को दूसरी पटरी पर शिफ्ट करो। ज्यादा डिब्बे होने की वजह से हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि डुई उस ट्रेन के स्पीड को फुल गियर में रख के उस ट्रेन को चलाना शुरू करता है। फिर डुई की नज़र सामने स्विच पर पड़ती है, जिससे पटरी की रद्दोबदल की जाती है। तो डुई उस स्विच को देखता है और बोलता है अपने वर्कर से कि अगर हम सीधे गए तो ट्रेन गलत पटरी पे चली जाएगी, जिस पर उसका वर्कर डुई को बोलता है कि ठीक है, तुम ब्रेक्स लगाओ और हम इस स्विच को चेंज कर लेते हैं। और डुई उसको बोलता है, अगर मैंने ब्रेक्स लगाई तो ये ट्रेन पटरी इस स्विच को क्रॉस करके रुकेगी। फिर डुई उस वर्कर को बोलता है कि मैं नीचे उतर के 2 मिनट में इस स्विच को चेंज कर देता हूँ। उसका वर्कर उस डुई को मना करता है, ड्राइवर को, कि चलती ट्रेन से नीचे मत उतरना। तो डुई उस वर्कर को बोलता है, बस 2 मिनट लगेंगे, मैं इस स्विच को चेंज करके ऊपर वापस आ जाऊंगा। जब भी हमें दिखाया जाता है कि डुई उस चलती हुई ट्रेन से नीचे उतरकर आगे की तरफ भागने लगता है और स्विच चेंज करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन से उतर के आगे भागने लगता है तो ट्रेन की सीट को लॉक ना करने की वजह से ट्रेन के इंजन में उसका थ्रोटल फुल पे आ जाता है, और इसीलिए ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है। और डुई उस ट्रेन पे चढ़ने की लाख कोशिशें करता है, लेकिन उस ट्रेन पे चढ़ नहीं पाता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये ट्रेन बगैर ड्राइवर के मेन रूट पे आगे निकल चुकी होती है। दूसरी तरफ साउथ पेंसिल्वेनिया में विल और फ्रैंक अपने काम पे निकल चुके थे। वो अपने इंजन का रुख टर्न टेबल पर तब्दील कर रहे होते हैं। जब ही फ्रैंक के सामने कैलेंडर पर लटके हुए चिट से उसको याद आता है कि आज उसकी बेटी निकोल का बर्थडे है। वो फौरन अपने घर पर फोन लगाता है, लेकिन उसकी छोटी बेटी माया उसका फोन उठाती है। माया
फ्रैंक को बताती है कि निकोल आपसे नाराज है, वो आपसे बात करना नहीं चाहती क्योंकि गुजरी हुई रात को आपने उसको विश नहीं किया। निकोल बगैर बात किए हुए फ्रैंक का फोन काट देती है और फोन पे कॉल करने के बाद फ्रैंक नोट करता है कि विल ने ट्रेन का इंजन उल्टा लगा दिया है, क्योंकि विल को अभी सिर्फ इस जॉब पे लगे हुए सिर्फ 4 महीने ही हुए थे। इसीलिए वो अपने काम में कुछ गलतियां कर ही रहा होता है। वहीं फ्रैंक पिछले 28 सालों से ट्रेन चला रहा होता है, इसीलिए फ्रैंक उसको ताने देता है कि अगर तुम्हें किसी चीज का नहीं पता तो तुम मुझसे पूछ लेते। लेकिन विल भी अपनी अना की खातिर फ्रैंक से ज्यादा बात नहीं करता। तभी यहाँ से सीन वापसी फुलर यार्ड स्टेशन पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर उनकी हेडमास्टर कोनी को भी पता लग जाता है कि उनकी एक 777 ट्रेन जो कि बिना ड्राइवर और बिना एयर ब्रेक्स के है, वो मेन लाइन पर बगैर ड्राइवर के निकल चुकी है। यहाँ पर डुई अपनी सफाई में बोलता है कि मैंने ट्रेन को छोटे गेयर पे सेट किया हुआ है, ट्रेन की रफ्तार 10-12 मील से ऊपर नहीं होगी। जब भी इस सिचुएशन को समझते हुए कोनी उन दोनों को ऑर्डर देती है, जल्दी से हाई रेल पकड़ो और उस ट्रेन के पीछे जाओ। उनको भेजने के बाद कोनी उस बच्चों की ट्रेन के ड्राइवर को खबर देती है कि तुम्हें ट्रेन जल्दी से किसी साइड की लूप लाइन पे लगानी होगी, यानी कि स्टेशन में खाली पड़ी हुई पटरी पे लगानी होगी, क्योंकि बिना ड्राइवर की ट्रेन तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रही है। हालांकि उस बच्चों की ट्रेन के ड्राइवर को खबर तो मिल चुकी होती है, लेकिन स्टेशन थोड़ा दूर होने की वजह से उसको अभी टाइम लगना था साइड लूप लाइन पे लगाने के लिए अपनी ट्रेन को। इसके बाद कोनी नेट नामी एक वर्कर को फोन लगाती है, क्योंकि नेट पटरियां रिपेयर करने का काम महारत से जानता है और उसको 777 ट्रेन का रूट बदलने के लिए कहती है और उसको एक पॉइंट बताती है ट्रेन की स्पीड का अंदाजा लगाते हुए कि 15 मिनट बाद उस पॉइंट से ट्रेन गुजरेगी और उससे पहले तुम्हें उस पॉइंट पर पहुंचकर स्विच को बदलना होगा। कोनी ने नेट को सारी सिचुएशन बता दी थी, इसलिए नेट कॉफी शॉप पर कॉफी छोड़कर जल्दी से वहां से भागता है। नेट बताए गए टाइम से काफी पहले ही पहुंचकर पटरी का स्विच तब्दील कर देता है और कुछ टाइम गुजरने के बाद वो फिर से कोनी को कॉल करता है। नेट की बातों से कोनी को अंदाजा होता है कि जितना वो सोच रही थी ट्रेन की स्पीड उससे कहीं ज्यादा है। अब तक डुई और उसके साथी भी यहाँ पर पहुंच चुके थे दोनों। जब कोनी डुई से पूछती है कि तुमने ट्रेन को किस गियर पर सेट किया था, तो डुई डरते हुए बताता है कि डब्बे बहुत ज्यादा थे, इसलिए मैंने 777 ट्रेन को 8वें गियर पर सेट किया होता है। ट्रेन की रफ्तार का अंदाजा होते ही कोनी नेट को ट्रेन का पीछा करने के लिए कहती है। जब भी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बच्चों की ट्रेन का ड्राइवर सामने देखता है तो उसका सामने 777 ट्रेन आ चुकी और उसकी स्पीड देखकर उसके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। हालांकि टाइम रहते ही वो लूप लाइन में अपनी ट्रेन को लगा चुका होता है, जिसकी वजह से ये खतरनाक एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। अगली तरफ हमें फिर से साउथर्न पेंसिल्वेनिया का व्यू दिखाया जाता है, जहां विल अपने किसी फ्रेंड से मोबाइल पर बात कर रहा होता है और उसकी बातों से हमें अंदाजा होता है कि विल कोल्सन और उसकी वाइफ का अभी कुछ ही दिनों पहले डाइवोर्स हुआ था और कोर्ट से फैसला आया है कि उसके बेटे की जिम्मेदारी पूरी की पूरी पोजीशन उसकी वाइफ के पास ही रहेगा। इसी बातों को लेकर विल टेंशन में था और कुछ ही देर में वो फ्रैंक के साथ अपनी ट्रेन नंबर 1206 को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कोनी पुलिस स्टेशन फोन करती है और उनको पूरी सिचुएशन से आगाह करती है ताकि वो भी किसी न किसी तरीके से हमारी मदद करे उस 777 भागती हुई ट्रेन को रोकने में।
अब तक डुई और उसका साथी ये दोनों के दोनों हाई रेल की मदद से 777 ट्रेन के बराबर वाली पटरी में उसके साथ ही पहुंच चुके होते, लेकिन वो ट्रेन के इंजन में चढ़ने में कामयाब नहीं हो पाते। कोनी के ऑर्डर के मुताबिक ट्रेन नंबर 777 के रूट में, यानी कि उसके सामने से आने वाली हर ट्रेन को ऑर्डर कर दिया जाता है कि वो सब की सब लूप लाइन पे आ जाए। विल और फ्रैंक की ट्रेन भी 777 की अपोजिट साइड से 777 की तरफ पहुंच रही होती है, इसलिए उनको भी इसके बारे में खबर कर दी जाती है। कंपनी से एक बंदा फ्रैंक को बोलता है कि तुम्हें अपनी ट्रेन को जल्द से जल्द लूप लाइन पे लेना होगा। फ्रैंक की बातों से हमें पता लगता है कि अभी खाली पटरी यानी कि लूप लाइन अभी 10 मील दूर है। दूसरी तरफ ट्रेन नंबर 777 की खबर भी अब न्यूज में आग की तरह फैल चुकी होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन कंपनी के चेयरमैन का कोनी को फोन आता है और वो कोनी पे काफी गुस्सा करता है। गेल्विन गुस्से में कोनी से पूछता है कि ट्रेन में है क्या क्या, तो वो बताती है कि ट्रेन के डिब्बों में डीजल के साथ साथ एक मोल्टन फिनॉल नाम का केमिकल भी मौजूद है, और खोज करने पर कोनी को पता लगता है कि ये केमिकल मोल्टन फिनॉल ग्लू बनाने के काम में आता है और इसमें जल्दी से आग भी भड़क सकती है। इसीलिए कोनी गेल्विन को समझाती है कि हमें इस ट्रेन को डिरेल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रास्ते में खाली जगहें हैं और अगर आपने अभी इस ट्रेन को डिरेल नहीं किया तो ये आबादी वाले एरियाज में घुस जाएगी और उसके बाद हम इस ट्रेन को डिरेल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोनी का कहना होता है कि हमें ट्रेन को डिरेल करके खेतों में उतार देना चाहिए, लेकिन गेल्विन नहीं चाहता था कि उनकी कंपनी को नुकसान हो, क्योंकि अगर 777 को डिरेल किया जाता है तो कंपनी को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि गेल्विन लोगों की परवाह ना करते हुए, यानी कि इंसानी जिंदगियों की परवाह ना करते हुए किसी और तरीके से इस ट्रेन को रोकने के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले एक रेलवे फाटक को ब्लॉक कर रहे होते हैं, जब भी किसी की गलती की वजह से उसकी गाड़ी पटरी के बीच में फंस जाती है और आती हुई ट्रेन को देखकर वो इंसान कूदकर गाड़ी से बाहर निकलता है और कुछ ही सेकंड बाद वो गाड़ी ट्रेन की टक्कर के बाद हवा में उड़ जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक कंट्रोल रूम में बात करके बोलता है कि हमारी ट्रेन उस लूप लाइन से लंबी है, हमारी ट्रेन उस लूप लाइन में फिट नहीं होगी। फ्रैंक उनको ऑर्डर देता है कि हमारी ट्रेन मेन लाइन की तरफ मोड़ दे स्विच घुमाकर। उसी बीच हमें विल को दिखाया जाता है ये बोलते हुए कि ट्रेन नंबर 777 हमारी तरफ बढ़ रही है, ये करना हमारी जिंदगी के लिए सही नहीं होगा। और इसके बावजूद भी फ्रैंक कंट्रोल रूम वालों को बोलता है कि ट्रेन 1206 को मेन लाइन की तरफ मोड़ दे। इसीलिए वो कंट्रोलर वहां से बोलता है कि अगर तुम्हें अगली लूप लाइन पे जाना है तो तुम्हें ट्रेन की स्पीड को बढ़ाना होगा, क्योंकि ट्रेन नंबर 777 काफी स्पीड से तुम्हारी तरफ आ रही है। अब तक ट्रेन की रफ्तार जो नोट की गई थी वो थी 70 मील, और अभी हमें दिखाया जाता है नेड भी पुलिस वालों के साथ ट्रेन के साथ साथ आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर से एक ड्राइवर को ट्रेन के अंदर उतारा जा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन कंपनी के एक ड्राइवर जड स्टुअर्ट वो अपने इंजन को उस ट्रेन 777 के आगे लगा देते हैं। वो भी उसी पटरी में आगे बढ़ने लगता है। जड स्टुअर्ट अपनी ट्रेन को लेकर जिस रूट पे ट्रेन नंबर 777 उसके पीछे पीछे आ रही थी, उसका अंदाजा था कि वो अपने इंजन के ब्रेक्स अप्लाई करके ट्रेन नंबर 777 की कुछ कम कर सकता है। इतनी ही देर में जड स्टुअर्ट के इंजन के पीछे ट्रेन नंबर 777 का इंजन टच हो जाता है और वो जड स्टुअर्ट उसकी स्पीड को कम करके 50 मील तक ले आता है। इसी बीच हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम का एक नौजवान ट्रेन नंबर 777 पर उतरने की कोशिश करता है,
लेकिन ट्रेन में झटके लगने की वजह से वो हवा में ही जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि जड स्टुअर्ट के साथ मिलकर कंट्रोल रूम वाले उस ट्रेन को मेन लाइन से हटाने की कोशिश करते हैं। ट्रेन की रफ्तार कुछ कम हो चुकी थी, इसीलिए वो ट्रेन की पटरी का स्विच तब्दील करके लूप लाइन पे ले आते हैं। लेकिन जैसे ही जड स्टुअर्ट की ट्रेन थोड़ा सा 777 से अलग होती है तो 777 की स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। इस स्पीड पे ट्रेन का स्विच तब्दील करके, यानी पटरी का स्विच तब्दील करके उसको दूसरी लूप लाइन पे लाया जाता तो वो डिरेल हो जाती और फिर से उस ट्रेन को मेन रूट की तरफ स्विच कर दिया जाता है। इसी दरमियान जड स्टुअर्ट के इंजन का बैलेंस आउट हो चुका होता है। इसी दरमियान जड स्टुअर्ट का इंजन डिरेल हो जाता है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि जड स्टुअर्ट के इंजन में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे जड स्टुअर्ट की मौत हो जाती है। ये धमाका बहुत बड़ा होता है। दूसरी तरफ विल और फ्रैंक भी उस धमाके को देख लेते हैं। ये पूरे मनाजिर न्यूज़ पे लाइव दिखाए जा रहे थे। लोग इसको देखकर दंग रह जाते हैं। रेडियो पर कोनी फ्रैंक से बात कर रही होती है और वो फ्रैंक को बताती है कि इस एक्सीडेंट में जड स्टुअर्ट नामी ड्राइवर की मौत हो चुकी। जड स्टुअर्ट और फ्रैंक की काफी पुरानी दोस्ती होती है। ये न्यूज़ सुन के फ्रैंक को काफी धचका लगता है और ये सब पता लगने के बाद भी फ्रैंक ट्रेन नंबर 777 को रोकने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। इसके बाद फ्रैंक अपनी बेटियों को फोन करके बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फ्रैंक की कॉल का उसकी बेटियों के जवाब देने से पहले ही निकोल ये कहकर फोन काट देता है कि जाने का वक्त हो गया है। जब ये हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक बार्न्स की ट्रेन नंबर 1206 अगले स्विच से जहां तक उन्हें पहुंचना था अभी भी 1.5 मील की दूरी पर थी। जब भी फ्रैंक को कोनी रेडियो पर बताती है किसी भी पल तुम्हारा सामना ट्रेन नंबर 777 से हो सकता है। जैसे ही फ्रैंक और विल के सामने पटरी की लूप लाइन का कट आता है तो उन्हें सामने से आती हुई ट्रेन नंबर 777 भी दिखाई देती है। जब भी हम देखते हैं कि ट्रेन का इंजन लूप लाइन पर आ चुका होता है, जब भी हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन नंबर 777 फ्रैंक बार्न्स की लास्ट डिब्बे को हिट करती हुई आगे निकल जाती है। जब ही फ्रैंक विल को बताता है कि हमें कुछ ना कुछ करके अपने इंजन को इस ट्रेन से अलग कर और रिवर्स में इसका पीछा करके ट्रेन नंबर 777 का हमें इस ट्रेन को रोकना पड़ेगा। फ्रैंक बार्न्स विल को बताता है कि मैंने मिरर में चेक किया था कि ट्रेन नंबर 777 का पिछला हुक अभी भी खुला हुआ है और अगर हमने उस खुले हुए हुक से अपने इंजन को ट्रेन नंबर 777 के साथ जोड़ लिया तो हम रिवर्स में उसको रोक सकते हैं। पहले तो विल कोल्सन फ्रैंक बार्न्स की बातों को नजरअंदाज करता है, लेकिन बाद में जब फ्रैंक विल को समझाता है कि ये ट्रेन अगर इसी स्पीड से स्टैंटन की तरफ पहुंची तो वो वहां पर बहुत तबाही का बाइस बनेगी और तुम्हारी फैमिली भी स्टैंटन शहर में रहती है, तो फिर विल फ्रैंक की बातों को समझकर उसके साथ रिवर्स में जाने के लिए इंजन नंबर 1206 में सवार हो जाता है। क्योंकि अगर उस ट्रेन को 777 नामी ट्रेन को अगर रोका नहीं गया तो उसमें भरा हुआ डीजल और मोल्टन फिनॉल नामी केमिकल से स्टैंटन शहर तबाह हो सकता है। कभी हमें दिखाया जाता है कि गेल्विन के साथ साथ कंपनी के बाकी ओनर्स भी उस ट्रेन को रोकने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे होते हैं। अब चाहे क्यों ना उन्हें इस ट्रेन को पटरी से डिरेल ही क्यों ना करना पड़े, इसीलिए वो नेक्स्ट सिटी में इस ट्रेन को इस पटरी से डिरेल करने का फैसला करते हैं, डिरेलर यूज करके। लेकिन इस बातों का अंदाजा होने के बावजूद फ्रैंक अपनी इंजन नंबर 1206 से 777 का पीछा करना जारी रखता है, क्योंकि फ्रैंक को मालूम होता है कि डिरेलर का यूज करके भी वो ट्रेन नंबर 777 का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गेल्विन फ्रैंक और विल कोल्सन को नौकरी से निकालने की धमकी देता है।
लेकिन फिर भी विल और फ्रैंक अपने फैसले पर कायम रहते हैं। फ्रैंक रेडियो पर दोबारा कोनी से कांटेक्ट करता है और कोनी को बोलता है कि मेरी हेल्प करो ट्रेन की लोकेशन बताने में। फ्रैंक काफी जल्दी ट्रेन नंबर 777 के पास अपने इंजन नंबर 1206 से पहुंचने वाला था और रास्ते में उस ट्रेन नंबर 777 के पीछे लगे हुए फ्रैंक विल से पूछता है कि तुम्हारा फैमिली मैटर क्या है। जब भी फ्रैंक को अंदाजा होता है कि एक गलत फहमी की वजह से विल और उसकी वाइफ का डाइवोर्स हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि विल अभी भी अपनी वाइफ से काफी प्यार करता है। इस बातों का अंदाजा होने के बाद फ्रैंक विल को बोलता है कि तुम्हें इसी वक्त अपनी वाइफ को फोन करना चाहिए। जब भी विल फ्रैंक को बताता है कि मैं हमेशा अपनी वाइफ को फोन करता हूं लेकिन वो मेरी कॉल अटेंड नहीं करती। अभी हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन नंबर 777 अपने रास्ते में आने वाले कंपनी के लगाए हुए डिरेलर्स को हवा में उड़ाकर आगे निकल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट गैल्विन भी विल और फ्रैंक को सपोर्ट करने लगता है और कोनी भी बिना रुके उनकी मदद करना जारी रखती है। और हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि ट्रेन अगर इसी स्पीड से स्टैंटन शहर की तरफ बढ़ती रही तो एक मोड़ पर आकर वो डिरेल हो जाएगी और काफ़ी बड़ा धमाका होगा। इसीलिए हमें दिखाया जाता है कि स्टैंटन शहर के बासी पहले ही अपने मकान खाली करना शुरू कर देते हैं और न्यूज़ के जरिए ही विल कॉल्सन की वाइफ को इस बात के बारे में पूरा इल्म हो जाता है और उसको न्यूज़ से पता लगता है कि विल के साथ फ्रैंक नामी एक ड्राइवर ट्रेन नंबर 777 को पीछे से रोकने की कोशिश कर रहे हैं और विल को इस सिचुएशन में देखकर उसकी वाइफ भी काफी जज्बाती हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कोनी रेडियो पर कांटेक्ट करके फ्रैंक को बताती है कि तुम ट्रेन नंबर 777 से अभी सिर्फ आधा मील पीछे रह गए हो और ये पता लगने के बाद विल इंजन से होता हुआ इंजन के पीछे की तरफ जाने लगता है ताकि विल कॉल्सन अपनी कोशिशों के साथ इंजन नंबर 1206 को ट्रेन नंबर 777 के बैक साइड से हुक के थ्रू जोड़ सके। कुछ सेकंड बाद ट्रेन नंबर 777 की आंखों के सामने आ जाती। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सारे मनाजिर लाइव एक हेलीकॉप्टर के थ्रू एक टी चैनल सबको दिखा रहा होता। जब भी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि विल जब इंजन नंबर 1206 को ट्रेन नंबर 777 के पीछे जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है तो ट्रेन नंबर की लास्ट बोगी का दरवाजा खुल जाता है। इस डिब्बे में गेहूं भरा होता है, हवा की वजह से वो उड़ना शुरू कर देता है। किसी न किसी तरह करके विल उन हुक्स को जोड़ने में कामयाब हो जाता है, यानी कि हमें बताया गया कि विल कॉल्सन अपनी कोशिशों से इंजन नंबर 1206 को ट्रेन नंबर 777 के पिछले हुक से जोड़ने में कामयाब हो गया था। इसी दरमियान हमें वो खतरनाक मनाजिर दिखाए जाते हैं। इसमें विल कॉल्सन का पाँव उस हुक्स के दरमियान में आकर जख्मी हो जाता है और किसी न किसी लंगड़ाता हुआ विल इंजन में वापसी पहुंच जाता है और फ्रैंक के कहने पर वो अपनी जख्मी पैर के जूते के ऊपर ही टेप को बांध देता है ताकि खून बहना बंद हो जाए। फ्रैंक की काफी कोशिशों के बाद ट्रेन की सिर्फ 70 से घटकर 60 पे पहुंच पाई थी और अगर ट्रेन इसी स्पीड से स्टैंटन के उस मोड़ की तरफ पहुंचती है तो ये यकीनन डिरेल हो जाएगी, जिसकी वजह से काफी लोगों की जान जाया होने का अंदेशा होता है क्योंकि ये धमाका बहुत बड़ा होने वाला होता है। फ्रैंक को ये समझ में आ जाता है उसको किसी न किसी तरह करके ट्रेन की स्पीड 30 मील तक लानी ही होगी। यहाँ पर विल इत्तेफाकन फ्रैंक से एक बात बोलता है कि ट्रेन की हर बोगी में ब्रेक्स होते हैं, क्यों ना हम उस ब्रेक्स को अप्लाई करके ट्रेन की स्पीड को कम कर सके। विल की ये बात सुनकर फ्रैंक पीछे 777 में उन बोगियों को जाके ब्रेक्स लगाने का फैसला करता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक इंजन नंबर 1206 की कमांड विल के हाथों में देकर कहता है कि जब मैं तुम्हें रेडियो पर बोलूं तो इमरजेंसी ब्रेक्स का यूज करना। और ये लोग उस रेडियो
वॉकी टॉकी के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहने वाले थे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फ्रैंक हर बोगी के ऊपर से जाकर उन बोगियों की ब्रेक्स लगाना शुरू कर देता है। अब तक ट्रेन उस स्टैंटन के मोड़ पे पहुंच चुकी होती है, जो कि एक खतरनाक मोड़ था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन की कम होने के बजाय बढ़ रही होती है, क्योंकि इंजन नंबर 1206 की नॉर्मल ब्रेक्स गर्म होकर टूट चुकी होती है। इसके बावजूद भी फ्रैंक विल को वॉकी टाकी पर बोलता है कि तुम इमरजेंसी ब्रेक्स को काबू में रखो। जैसे ही 777 ट्रेन का इंजन उस पुल के मोड़ पर पहुंचता है तो फ्रैंक के ऑर्डर पर विल 1206 के इमरजेंसी ब्रेक्स लगा देता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस मोड़ पर पहुंचकर ट्रेन काफी टेढ़ी हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसमें रखे हुए कुछ पाइप्स नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक के ऑर्डर को फॉलो करते हुए विल के इमरजेंसी ब्रेक्स बार बार लगाने की वजह से किसी न किसी तरह ट्रेन नंबर 777 उस मोड़, उस पुल को पार कर ही देती, और अब जाकर सभी लोग राहत की सांस ले पाते हैं। फ्रैंक अभी भी काफी तेजी से ट्रेन नंबर 777 के इंजन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन आगे बोगी पर उसको कुछ बड़े पाइप दिखाई देते हैं और वो विल को वॉकी टाकी पर बताता है कि आगे रास्ता है, ऐसा कि मैं आगे बढ़ नहीं सकता। तभी हमें दिखाया जाता है नेट को, जो कि पुलिस की गाड़ियों के साथ उस ट्रेन के साथ साथ आगे बढ़ रहा होता है। वो काफी तेजी से अपनी गाड़ी को इंजन नंबर 1206 के पास ले आता है और विल को बोलता है कि मेरी गाड़ी में जंप लगाओ। विल भी बिना किसी खौफ के नेट की गाड़ी की बैक साइड पे कूद जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेट अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर इंजन 777 की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। हमें यहाँ दिखाया जाता है इस स्पीड पर विल नेट की गाड़ी से ट्रेन नंबर 777 के इंजन पर छलांग लगा ही देता है। वो अपने पाँव में लगे हुए चोट की वजह से पैरों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाता, लेकिन अपने हाथों की मदद से किसी न किसी तरह करके वो इंजन में चढ़ ही जाता है। ये देखकर हमें फिल्म में दिखाया जाता है कि रेलवे के कंट्रोल रूम में सारे खुश थे और इसके साथ साथ स्टैंटन शहर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विल उस 777 इंजन के अंदर जाकर फाइनली उसके ब्रेक्स अप्लाई करके उस ट्रेन को रोक ही देता है। ट्रेन रुकने के बाद यहाँ हमें दिखाया जाता है विल अपनी जेब से निकाल के जब अपना मोबाइल चेक करता है तो उस मोबाइल में उसकी वाइफ की कुछ मिस कॉल लगी हुई थी। ये देखकर विल और भी ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है फिल्म के एंड में कि इस ट्रेन को रोकने के लिए फ्रैंक और विल के साथ साथ नेट को भी अवार्ड दिया जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक और विल से पूरा स्टैंटन शहर खुश होता है और कंपनी भी इन दोनों से काफी खुश थी। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि इस बहादुरी की वजह से फ्रैंक को ये कंपनी की तरफ से इजाज़त मिल गई होती है कि जब तक वो चाहे इस कंपनी में काम कर सकता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि विल की वाइफ भी अपने बेटे के साथ विल से मिलने के लिए पहुंच चुकी होती है। यहाँ हमें ये पता चल जाता है कि ये अब फिर से एक फैमिली बन के रहेंगे और यहाँ पर कोनी भी पहुंचकर इन दोनों को थैंक्स कहती है। इसी के साथ ये एक्शन और एडवेंचर से भरी हुई मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और इसी के साथ ये एक्शन से भरी हुई मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।